एक समय की बात है जब भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर ज्ञान और आध्यात्मिकता की धाराएं अपने चरम पर थी। मिथिला नगरी, जो अपनी विद्वता और दार्शनिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध थी, वहां के राजा थे जनक। राजा जनक न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि वे आत्मज्ञान के पिपासु भी थे। उनके मन में सदैव यह प्रश्न उठता रहता था कि यह संसार क्या है, मैं कौन हूं, इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान ऋषि मुनि आते थे, परंतु जनक के हृदय को पूर्ण शांति और उनके प्रश्नों का यथार्थ समाधान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मिथिला के राज दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। एक युवा तपस्वी, जिनका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, यानी टेढ़ा मेढ़ा था, दरबार में उपस्थित हुए। उनका नाम था अष्टावक्र। उनके शारीरिक गठन को देखकर सभा में उपस्थित कुछ दरबारी और पंडित मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ ने उपहास भी किया। बालक अष्टावक्र यह देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी निर्मल और गहरी थी कि सारा वातावरण स्तब्ध रह गया। राजा जनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे मुनिवर, आपके हंसने का कारण क्या है? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई? अष्टावक्र ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि आपकी इस सभा में, जिसे विद्वानों की सभा कहा जाता है, चर्मकारों की भेदता एकत्रित है। ये वे लोग हैं जो केवल चर्म शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। इन्हें हड्डी, मांस, रक्त से निर्मित इस भौतिक देह का ज्ञान तो है, परंतु इसके भीतर जो शाश्वत अविनाशी तत्व है, उसका कोई बोध नहीं। क्या ऐसे लोग सत्य का निर्णय कर सकते हैं? अष्टावक्र के इन शब्दों ने राजा जनक को झकझोर दिया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने बालक ऋषि के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना की। जनक ने अष्टावक्र की प्रज्ञा को पहचान लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे ज्ञान का उपदेश दें। मुझे बताएं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और यह वैराग्य कैसे सिद्ध होता है। यहीं से प्रारंभ होती है अष्टावक्र गीता गुरु और शिष्य के मध्य एक अद्भुत संवाद, जो सीधे आत्म तत्व का उद्घाटन करता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कर्मकांड या बाहरी आडंबर के। यह गीता सीधे सत्य पर चोट करती है। अष्टावक्र ने जनक के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। उनका पहला उपदेश ही अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। क्षमा, आर्जव, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की भांति सेवन करो। यह सुनकर जनक को लगा कि यह तो वही बातें हैं जो वे पहले भी सुनते आए हैं, परंतु अष्टावक्र का अभिप्राय गहरा था। विषयों का त्याग केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन से उनके प्रति आसक्ति का त्याग महत्वपूर्ण है। फिर अष्टावक्र ने आत्मस्वरूप का अद्भुत विवेचन किया। उन्होंने कहा, राजन, तुम न यह पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश हो। इन पंच महाभूतों से तुम्हारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मुक्ति के लिए स्वयं को इन सबसे पृथक साक्षी रूप, चैतन्य रूप जानो। तुम यह देह नहीं हो। यह देह तो जन्म लेती है, बढ़ती है, बदलती है, जीर्ण होती है और अंततः नष्ट हो जाती है। तुम तो अजन्मा हो, अविनाशी हो। तुम मन भी नहीं हो। मन तो संकल्प विकल्प करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, चंचल है। तुम बुद्धि भी नहीं हो, जो निश्चय करती है और भ्रमित भी होती है। तुम अहंकार भी नहीं हो, जो मैं और मेरा का भाव उत्पन्न करता है। तुम इन सबसे परे शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले साक्षी आत्मा हो। अष्टावक्र ने समझाया कि हम स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि या अहंकार मान लेते हैं और यही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। यह तादात्म्य ही बंधन है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को राजा या भिखारी मानकर सुखी या दुखी होता है, परंतु जागने पर उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रहा था। उसका वास्तविक स्वरूप स्वप्न के पात्रों से भिन्न है। उसी प्रकार अज्ञानवश हम स्वयं को इस 5 भौतिक शरीर और मन बुद्धि के संघात से एकाकार कर लेते हैं।
जनक ने पूछा, भगवान, यदि मैं यह शरीर मन बुद्धि नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने कहा, तुम वही हो जो इन सब को जानता है, जो इन सब का प्रकाशक है। तुम वह शुद्ध चैतन्य हो जिसके प्रकाश में यह सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु सूर्य उन वस्तुओं से अलिप्त रहता है, वैसे ही तुम भी इस शरीर और मन की क्रियाओं के साक्षी हो, उनसे सर्वथा पृथक हो। उन्होंने आगे कहा, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म हैं, तुम्हारे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम तो सदा मुक्त ही हो। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार ही तुम्हें बांधता है। इस कर्तापन के भाव को त्याग दो और तुम इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर जनक के मन में एक नई दृष्टि का उदय हुआ। उन्हें लगने लगा कि वे जिन बंधनों में स्वयं को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वे वास्तव में उनके अपने आरोपित किए हुए थे। अष्टावक्र ने बंधन के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहा, राग और द्वेष, ये मन के दो प्रमुख शत्रु हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव, राग या घृणा, द्वेष ही चित्त को अशांत करते हैं। जब तक मन में इच्छाएं और कामनाएं हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। इच्छाएं ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और कर्म फल उत्पन्न करते हैं, जो पुनः नए कर्मों और इच्छाओं का कारण बनते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और जीव इसी में फंसा रहता है। जगत को सत्य मानना भी एक बड़ा भ्रम है। यह जगत परिवर्तनशील है, नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस परिवर्तनशील जगत में शाश्वत सुख खोजना वितृष्णा के समान है। तुम स्वयं को इस जगत का एक अंश मानकर इसमें लिप्त होकर दुखी होते हो। वास्तव में तुम इस जगत के आधार हो, इसके दृष्टा हो। अष्टावक्र ने मुक्ति के मार्ग को अत्यंत सरल और सीधा बताया। उन्होंने कहा, आत्मज्ञान ही मुक्ति है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम शरीर, मन, बुद्धि से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तो तुम स्वतः ही मुक्त हो जाते हो। इसके लिए किसी विशेष कर्मकांड, तपस्या या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल विवेक और वैराग्य की। साक्षी भाव में स्थित होना ही साधना है। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों की क्रियाओं को बिना किसी राग द्वेष के तटस्थ भाव से देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, परंतु आकाश उनसे अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे साक्षी स्वरूप में ये मानसिक वृत्तियां आती जाती रहेंगी, परंतु तुम उनसे अछूते रहोगे। विषयों से अनासक्ति का अभ्यास करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार को छोड़कर जंगल में चले जाओ। संसार में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु मन से किसी भी वस्तु या परिणाम के प्रति आसक्त मत हो। फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। मैं करता हूं, इस भाव का त्याग कर ईश्वर या प्रकृति को कर्ता मानो। जनक ने पूछा, गुरुदेव, ज्ञानी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह संसार में कैसे व्यवहार करता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ज्ञानी पुरुष समभाव में स्थित रहता है। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु सब समान होते हैं। वह प्रशांत, निर्विकार और इच्छा रहित होता है। उसके मन में कोई कामना शेष नहीं रहती, क्योंकि वह आत्मतृप्त होता है, अपने स्वरूप में ही आनंदित रहता है। वह संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह जल से अलिप्त रहता है। वह कर्म करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह अकर्ता होता है, क्योंकि उसके मन में कर्तापन का अहंकार नहीं होता। वह प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले फलों को समभाव से भोगता है। न तो सुख में हर्षित होता है और न दुख में व्यथित। ज्ञानी पुरुष किसी से भयभीत नहीं होता और न ही कोई उससे भयभीत होता है। उसका जीवन सहज और स्वाभाविक होता है। वह किसी नियम या परंपरा से बंधा नहीं होता, बल्कि उसका प्रत्येक कार्य विवेकपूर्ण और लोक कल्याणकारी होता है। वह मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति और पवित्रता का संचार होता है। अष्टावक्र ने अद्वैत दृष्टि का प्रतिपादन करते हुए कहा, राजन, वास्तव में यह संपूर्ण जगत एक ही ब्रह्म का विस्तार है। अनेकता केवल ऊपरी सतह पर दिखाई देती है, मूल में तो एकता ही है। जैसे मिट्टी से बने हुए अनेक पात्रों, घड़ा, सुराही, दीपक आदि
कि नाम और रूप भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उन सब में मिट्टी ही सत्य है। उसी प्रकार इस नानाविध जगत के मूल में एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व विद्यमान है। यह जगत प्रपंच माया मात्र है, एक स्वप्न की भांति। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थ जागने पर मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर यह जगत भी मिथ्या प्रतीत होने लगता है। ज्ञाता, जेय और ज्ञान का भेद मिट जाता है। केवल एक अद्वितीय अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहता है, और तुम वही हो तत्वमसि। जब तक तुम स्वयं को इस शरीर तक सीमित मानते हो, तब तक तुम कर्ता और भोक्ता बने रहते हो। परंतु जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि तुम वह असीम चैतन्य हो, तो कर्तापन और भोक्तापन का भाव स्वतः ही विलीन हो जाता है। तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। अष्टावक्र ने व्यवहार और परमार्थ के समन्वय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुक्ति के लिए संसार का त्याग अनिवार्य है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित रह सकता है। उसका जीवन एक नाटक के अभिनेता की तरह होता है, जो मंच पर विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं भूलता। उन्होंने समझाया, जब तक यह शरीर है, तब तक प्रारब्ध के अनुसार कर्म होते रहेंगे। ज्ञानी पुरुष उन कर्मों को साक्षी भाव से देखता है, उनसे लिप्त नहीं होता। उसके लिए न तो कुछ करने योग्य शेष रहता है और न कुछ त्यागने योग्य। वह सहजता और सरलता से जीवन जीता है। अष्टावक्र के उपदेशों का सार यह था कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। बंधनों का कारण तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी गलत पहचान है। जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारा भय समाप्त हो जाता है और तुम शाश्वत शांति और आनंद को उपलब्ध हो जाते हो। उन्होंने कहा, हे जनक, तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। यह विश्व तुम्हारे द्वारा ही कल्पित है। तुम वास्तव में असंग हो, क्रिया रहित हो, स्वप्रकाश हो और निर्दोष हो। तुम्हारा बंधन केवल इतना है कि तुम समाधि का यत्न करते हो। समाधि का यत्न भी मन की ही एक क्रिया है। जब तक मन है, तब तक द्वैत है। अष्टावक्र उस अवस्था की ओर संकेत कर रहे थे जो मन से भी परे है, जहां कोई यत्न शेष नहीं रहता, केवल सहज स्थिति होती है। तुम व्याप्त हो, यह संपूर्ण विश्व तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, अतः क्षुद्र वासनाओं का त्याग करो। अष्टावक्र ने बार बार इस बात पर बल दिया कि आत्मा नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। बंधन केवल एक भ्रम है, एक मान्यता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है और प्रकाश होने पर वह भ्रम मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश होते ही यह संसार बंधन का भ्रम नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा, यदि तुम देह से पृथक होकर चैतन्य में विश्राम करो, तो इसी क्षण सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाओगे। यह विश्राम कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाना। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है, वही वही संसार है। इस विवेक का अभ्यास करो और अनासक्त होकर सुखी रहो। अष्टावक्र ने बताया कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में न कोई हेय है, न कोई उपादेय है। वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता और न ही किसी वस्तु का शोक करता है। वह शांत सरोवर की भांति स्थिर रहता है, जिसमें संसार की लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, परंतु सरोवर की शांति भंग नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा यह सब मेरा ही है, इस प्रकार की भावनाओं का त्याग कर दो, यह निश्चय करके कि कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है और न कुछ त्यागने योग्य है। तुम यथा सुख स्थित हो जाओ। अष्टावक्र के इन गहन और प्रत्यक्ष उपदेशों को सुनकर राजा जनक की बुद्धि निर्मल होती गई। उनके सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगा। वे अनुभव करने लगे कि वे यह नाशवान शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी सच्चिदानंद आत्मा है। अंत में राजा जनक पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक कहा, अहो, मैं निरंजन हूं, शांत हूं, प्रकृति से परे बोध स्वरूप हूं। इतने काल तक मैं मोह से ही थका जाता रहा। जैसे जल में तरंगे, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व
जो आत्मस्वरूप मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे भिन्न नहीं है। अहो, यह जगत विचार करने पर वस्तुतः कुछ भी नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। मेरे अतिरिक्त और क्या कल्पना की जा सकती है? जनक ने अनुभव किया कि वे बंधन में कभी थे ही नहीं। यह केवल अज्ञान का आवरण था जो अष्टावक्र के ज्ञान रूपी शस्त्र से कट गया था। वे जीवन मुक्त हो गए, शरीर में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करने लगे। अष्टावक्र गीता का उपदेश यहीं समाप्त होता है। यह गीता किसी विशेष पंथ या संप्रदाय से बंधी हुई नहीं है। यह शुद्ध अध्यात्म का, आत्मज्ञान का ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने दुखों के रचयिता स्वयं हैं और हमारे भीतर ही वह शक्ति है जिससे हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसका सार अत्यंत संक्षिप्त रूप में यह है: तुम शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, साक्षी चैतन्य आत्मा हो। बंधन का मूल कारण अज्ञान और अहंकार है। स्वयं को शरीर और मन मानना तथा मैं करता हूं यह भाव रखना। मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थित होना। साक्षी भाव, अनासक्ति और समता का अभ्यास करो। यह जगत तुम्हारे ही चैतन्य का विवर्त है, तुमसे भिन्न नहीं। तुम नित्य मुक्त हो। शांति और आनंद तुम्हारा सहज स्वभाव है। इसे कहीं खोजना नहीं है, केवल अनुभव करना है। अष्टावक्र गीता हमें बाहरी कर्मकांडों और आडंबरों से हटाकर सीधे आत्मचिंतन और आत्म अन्वेषण की ओर ले जाती है। यह उन साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो सत्य की खोज में गहराई तक जाना चाहते हैं। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सीधी और चोट करने वाली है। यह हमें जगाती है, झकझोरती है और हमारे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती है। यह केवल पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का, अनुभव करने का ज्ञान है। जो इस ज्ञान को हृदयंगम कर लेता है, वह इसी जीवन में, इसी क्षण में परम शांति और आनंद को उपलब्ध हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे मुक्त जीवन जीता है। यही अष्टावक्र गीता का परम संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और कल्याणकारी है जितना कि उस समय था जब यह दिव्य संवाद राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के मध्य हुआ था।